लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में सहमति बनी। सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही नियमित तरीके से चलेगी। ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर बवाल काटा, जमकर नारेबाजी की। स्पीकर ने जताई नाराजगी, कहा सदन के शुरू होते ही नारेबाजी करना ठीक नहीं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोध। प्रोटेस्ट में खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में फेंके। राहुल, प्रियंका और डिंपल यादव समेत कई नेताओं के पोस्टर फाड़कर फेंकने की तस्वीर कैमरे में कैद। एसआईआर को लेकर खड़गे ने कहा सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है। बिहार में वोटरों को उनके अधिकारों से रोकने की साजिश हो रही है। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी। राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया। कहा तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश भी हुई है। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। कहा वो लोग संस्कारहीन है, नाले का कीड़ा है। एसआईआर पर विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे पर नीतीश कुमार बिफरे। विपक्षी सदस्यों के काले कपड़े पहनकर आने पर आपत्ति जताई। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी पर भी निशाना साधा। विधान परिषद में विपक्ष के हाय हाय के नारे पर सीएम नीतीश ने कहा सब पूरा खाया खाया, खाए खाए। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले इनके कहने पर सभी ने काले कपड़े पहने हैं। बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। बोले विपक्षी विधायकों की गुंडागर्दी से डर है, इसीलिए पहना हेलमेट। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के हेलमेट पहनने पर तंज। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कसा तंज। बिहार चुनाव बहिष्कार की तेजस्वी की मुहिम को झटका। पप्पू यादव ने कहा चुनाव का बॉयकॉट अंतिम विकल्प होगा, हमें सुप्रीम कोर्ट और सदन पर भरोसा। एसआईआर को लेकर बिहार सरकार की मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा तेजस्वी यादव को चुनाव का डर सता रहा है, फर्जी वोट से विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे तेजस्वी। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है। कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। ईसी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं। एसआईआर को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा अभी तो फॉर्म देने का काम चल रहा है, इसके बाद उन्हें समय मिलेगा जो कहेंगे कि उनका नाम छूट गया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर्स मृत पाए गए, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। चुनाव आयोग का दावा बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मतलब ही है एक भी योग्य वोटर न छूटे। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अलग अलग तारीखों का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोइत्जू ने किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में बच्चों ने प्रस्तुत किए सारे सांस्कृतिक नृत्य। पीएम ने ताली बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई की। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई। अब मराठी बनाम गुजराती पर आई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल से उतारे गए साइन बोर्ड। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने साइन बोर्ड जो गुजराती में लगे थे वो उतारे। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी साइन बोर्ड लगाने के लिए भी कहा। मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर फिर से एक्शन की वार्निंग दी। कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। अब कृषि मजदूरों को 252 रुपए प्रतिदिन और 6,552 रुपए मासिक मिलेगा। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी।